हेलो एवरीवन। सो 26 से लेकर के 31 जुलाई तक के 40 करंट अफेयर्स हो गए थे और बाकी 20 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फाइन। सो 26 टू 31 जुलाई पार्ट 3। सो 41 हमने 40 तो कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट 41। सो एक रिपोर्ट के हिसाब से, और कौन सी रिपोर्ट है? कंतार इंडियाज एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से कंटार इंडिया एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022, इसके हिसाब से कौन सी ऐसी कंपनी है जो जिसने टॉप किया है इस रिपोर्ट में? ओके। और कौन सी कैटेगरी में? फॉर मोस्ट चूजन FMCG ब्रांड इन इंडिया, FMCG ब्रांड इंडिया में। ओके। और किसने टॉप किया है? नाम है पार्ले कंपनी ने टॉप किया है मोस्ट चूजन FMCG ब्रांड इन इंडिया इस कैटेगरी के अंडर। और रिपोर्ट का नाम है कंतार इंडिया एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022। ओके। और दिस वाज द 10th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट। फाइन। एंड पार्ले इज इंडियन मल्टीनेशनल फूड प्रोसेसिंग कंपनी, इंडिया की मल्टीनेशनल फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। फाइन। और जो सेकंड रैंक आई है अमूल की। ओके। थर्ड रैंक आई है ब्रिटानिया की। फाइन। और फोर्थ रैंक, वैसे थर्ड 3 इनफ है, फोर्थ आई है क्लिनिक प्लस। सो ये सभी नाम आपने सुने होंगे, डेली यूज़ के प्रोडक्ट बनाते हैं। सो पार्ले, अमूल, ब्रिटानिया, क्लिनिक प्लस। तो ये रिपोर्ट का नाम ये है। टॉप पार्ले ने किया है, 10th एडिशन है, और कैटेगरी मोस्ट चूजन FMCG ब्रांड इन इंडिया। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। सो नेक्स्ट न्यूज़ है 42nd, और ये है जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और ये एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है। पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड, और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। फाइन। So it works, Cochin Shipyard Limited works under Ministry of Ports, Shipping and Waterways, has handed over what? इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मीन्स जो इंडिया में बना है, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दे दिया है। किसको दिया है? इंडियन नेवी को दिया है। ओके। सो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दिया है इंडियन नेवी को। और ये बेसिकली ये निकला है, इसका नाम रखा गया है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। ओके। सो ये नाम रखा गया है, और दिस कैरियर इज मोटिवेटेड बाय INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ओके। और जो ये इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है, इसको डिज़ाइन तो इंडियन नेवी की डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने किया है। डायरेक्टरेट ऑफ
नेवल डिज़ाइन, ओके। और इसको बिल्ड किसने किया है? बिल्ड करने में इसकी कॉस्ट कितनी लगी है? 20,000 करोड़ रुपीज़ लगी है इसको बनाने में। और इसके अंदर जो कंटेंट है या फिर जो भी चीज़ें यूज़ की गई है, तो उसमें से 76% इंडिजीनियस कंटेंट है जो इंडिया का ही है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो गूगल मैप है उसने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसने पार्टनरशिप की है लोकल पार्टनर्स के साथ, ओके। सो वो कौन कौन से हैं? एक तो टेक महिंद्रा है, उसके साथ पार्टनरशिप की है। दूसरा, उसने पार्टनरशिप की है जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ, जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए की है? बिकॉज टू लॉन्च स्ट्रीट व्यू। स्ट्रीट का व्यू पहले क्लियरली नहीं आता था, तो उसको क्लियरली दिखाने के लिए एवरी रेजिडेंशियल एरियाज, एवरी लैंडमार्क, ओके, और एनी काइंड ऑफ लोकेशन स्ट्रीट्स, if for that Google Map has partnered with Tech Mahindra and Genesis International, or for the first time in India across, not in India, for the first time across 10 cities, 10 सिटीज़ में, इंडिया की 10 सिटीज़ के लिए ऐसा किया है। अब वो 10 सिटीज़ कौन कौन सी है कि उसमें लैंडमार्क्स भी दिखाएंगे, स्ट्रीट्स भी दिखाएंगे क्लियरली, रेजिडेंशियल एरियाज भी दिखाएंगे। फाइन। और जो ये 10 सिटीज़ है, ये टोटल एरिया अराउंड 1,50,000 के अराउंड का ये पूरा किलोमीटर एरिया है अक्रॉस 10 सिटीज़। अब वो 10 सिटीज़ है कौन कौन सी? बेंगलुरु है, ओके, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा एंड अहमदाबाद एंड अमृतसर। सो ये ऐसी 10 सिटीज़ है जिसके कंप्लीट स्ट्रीट व्यू, रेजिडेंशियल एरिया सब कुछ गूगल मैप पे देखने को मिलेगा। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदाबाद, अमृतसर। एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट गूगल इज़ वर्किंग विद these partner to enable the गूगल स्ट्रीट व्यू, जिससे गूगल स्ट्रीट व्यू अनेबल किया जा सके, इसके लिए ये पार्टनरशिप हुआ है। फाइन। और जो गूगल स्ट्रीट व्यू है, इसको जो इमेजेस है वो थर्ड पार्टी इमेज देगी। और ये कौन सी पॉलिसी के अंदर हो रहा है? ये हो रहा है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021 के अकॉर्डिंग हो रहा है। नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021। फाइन। सो इसके अंदर ये ऐसा हो रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। ये हमारी हो गई 43। सो नेक्स्ट है न्यूज़ नंबर 44। 12th इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व ऑन 29th of July एंड दिस वॉज द 12th एडिशन। और इसका थीम अभी अनाउंस नहीं किया है, थीम नॉट अनाउंस्ड, ठीक है। और बेसिकली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। जो टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन of tigers. Fine. Also, yes, and for the first time it was observed in 2011, and it also tell us about, or it also put the light into the importance of conservation of tigers. टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए कितना, टाइगर की कंजर्वेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली पैंथेरा टाइगर्स, स्पेशली फोकस ऑन पैंथेरा टाइगर्स, ओके। सो एक रिपोर्ट आई थी और एक एजेंसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हिसाब से इंडिया में टोटल जो रिज़र्व है टाइगर के टोटल रिजर्व 53 है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर 53, ठीक है, इज 53 टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। और जो सबसे ज़्यादा टाइगर्स है कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में 526 है मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर आई वुड से। नेक्स्ट कर्नाटका में है सेकंड हाईएस्ट और 524, एंड देन उत्तराखंड में है 442। उत्तराखंड में है 442। फाइन। सो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, देन कर्नाटका में है, एंड देन उत्तराखंड में है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? जो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड है, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, ओके, उसके साथ साथ में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स, इन सब ने मिलके एक प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है। रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, राजेश एक्सपोर्ट्स, और ये सारे के सारे जो राजेश एक्सपोर्ट है ये इंडिया मल्टीनेशनल गोल्ड रिटेलर है। मल्टीनेशनल गोल्ड रिटेलर, ओके, और इन तीनों ने मिलकर एक प्रोग्राम एग्रीमेंट लॉन्च किया है, ओके, और ये प्रोग्राम एग्रीमेंट लॉन्च किया है अंडर पीएलआई। पीएलआई पता है, पीएलआई की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर ये प्रोग्राम साइन हुआ है, और ये बनाएंगे टोटल 50 गीगावाट एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ये इसको फॉर्म करेंगे तीनों के तीनों मिलके 50 गीगावाट एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, ओके, एंड द कंपनी विल रिसीव इंसेंटिव अंडर, जो कंपनी है उसको इंसेंटिव मिल रहा है। कहाँ से इंसेंटिव मिल रहा है? क्योंकि ये इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर काम करने वाली है, तो इनको इंडिया यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट का 18,100 करोड़ रुपीस का जो ये इंसेंटिव प्रोग्राम है इसमें से इनको इंसेंटिव मिलेगा। तो इंडिया का 18,100 करोड़ का और ऑलमोस्ट अराउंड 2.3 बिलियन US डॉलर का जो ये गवर्नमेंट का इंसेंटिव प्रोग्राम है, इसमें से इनको इंसेंटिव मिलेगा। और जो इम्प्लीमेंटेशन है ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में होगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर होगा। सो हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन एयरफोर्स है हैज़ प्लान टू फेज आउट, उसका प्लान है कि वो फेज आउट करेगा 4 MiG-21 फाइटर MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन को, बाय 2025, ओके। सो इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि वो 4 MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रंस को 2025 तक फेज आउट कर देगा। और फिलहाल अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 70 MiG-21 एयरक्राफ्ट है, ओके।
और 50 MiG-29 वेरिएंट है। सो अभी फ़िलहाल में 70 MiG-21 एयरक्राफ्ट है और 50 MiG-29 वेरिएंट है। और इंडिया का प्लान है कि अगले 5 सालों में MiG-29 वेरिएंट का भी 3 स्क्वाड्रन ये फेज़ आउट कर देंगे। 3 स्क्वाड्रन ऑफ MiG-29 इनको भी फेज़ आउट कर देंगे अगले नेक्स्ट 5 सालों में। फाइन। सो इसमें से 4 निकालेंगे और इसमें से 3। फाइन। ओके। सो इसमें से जो पहला जो रिटायर होगा और फेज़ आउट होगा वो है श्रीनगर बेस्ड में है। ठीक है, श्रीनगर बेस में है। बाकी के 3 एक उत्तराई में है, एक सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ में। सो जो श्रीनगर बेस का है तो सितंबर 2022 में ही रिटायर हो जाएगा और बाकी के 3 जो है ये सब्सिक्वेंटली रिटायर बाय 2025 नाई। तो ये उत्तराई, सूरतगढ़ और नाई ये तीनों के तीनों राजस्थान स्टेट के बेस में हैं और ये सब्सिक्वेंटली रिटायर हो जाएंगे बाय 2025। फाइन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 47th वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्लोबल मंकी पॉक्स का आउटब्रेक चल रहा है ग्लोबली, ग्लोबल मंकी पॉक्स आउटब्रेक जो चल रहा है उसको डिक्लेयर किया है PHEIC। द फुल फॉर्म ऑफ PHEIC इज पब्लिक हेल्थ emergency of international concern, emergency of international concern, and this is one step below that of pandemic। पैंडेमिक बोलने से नीचे वाला स्टेप जो होता है वो होता है फीएक और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और मेजोरिटी केसेस कहाँ से आ रहे हैं? जो मेजोरिटी केसेस आ रहे हैं वो यूरोपियन रीजन से आ रहे हैं, वो अफ्रीकन रीजन से आ रहे हैं, इंडिया में भी केसेस मिले हैं। ओके। और अभी तक जो ये वायरस है ऑलरेडी स्प्रेड इन मोर देन 70 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये आउटब्रेक हो चुका है, इंडिया में भी आ चुका है। ओके। और जो फीएक होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है जिसमें पब्लिक हेल्थ रिस्क होता है कि इंटरनेशनल स्प्रेड से वो दूसरे स्टेट्स में या दूसरी कंट्रीज़ में फैल सकता है एंड ऑल्सो विच रिक्वायर अ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। इट रिक्वायर्स अ कोऑर्डिनेटेड international response, international response। fine। okay, now let's move on to next news। next news जो है वो है HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट, फुल फॉर्म इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो एक्वायर कर रहा है वेंचर कैपिटल सब्सिडरी HVCL को एक्वायर कर रहा है। HVCL की फुल फॉर्म है HVCL, इसकी फुल फॉर्म है HDFC वेंचर कैपिटल लिमिटेड, HDFC वेंचर कैपिटल लिमिटेड। और इस कंपनी का जो पूरा का पूरा शेयर था अभी HDFC के पास आ जाएगा क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक अराउंड 80.50% इक्विटी शेयर कैपिटल जो था वो अभी तक था HDFC के पास और बाकी का बचा हुआ 19.50% था SBI के पास। SBI हेल्ड कर रहा था, लेकिन अब इन्होंने ये SBI से 19.50 शेयर को ख़रीद लिया है और अब ये HDFC बैंक की होली ओन्ड सिर्फ एक ही की सब्सिडरी बनेगी, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ किसकी? HDFC की। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वर्ल्ड डे
against trafficking in persons, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2022 ऑब्जर्व किया गया है क्रॉस द ग्लोब। किसने ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व किया है बाय यूनाइटेड नेशन ने। और डे कौन सा है? 30 जुलाई 2022। ओके। और थीम क्या है इसका? थीम है यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ करना और अब्यूज़ करना टेक्नोलॉजी का। दिस इज द थीम of World Day Against Trafficking in Person, and also to create awareness about the state of victims of human trafficking and for the promotion and protection of their right. This is observed just to create awareness about the state of victim की क्या हालत है। ओके, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है। एंड थीम बता ही दिया, फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया था 2014 में। ओके। और इसको ऑब्जर्व करता है कौन? यूनाइटेड नेशन। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे 2022 and this is observed across the globe on 28th July 2022, and this Earth Overshoot Day is the day of the year on which humanity's demand on nature exceed the Earth's annual biological capacity to regenerate। जो ह्यूमन की कैपेसिटी है और ह्यूमैनिटी की जो डिमांड है नेचर पर, ह्यूमैनिटी की डिमांड जो है नेचर पर वो बढ़ जाती है, एक्सीड कर जाती है जो अर्थ की एनुअल बायोलॉजिकल कैपेसिटी है। अर्थ की एनुअली सालाना बायोलॉजिकल कैपेसिटी है, उससे जब एक्सीड कर जाती है ह्यूमैनिटी की डिमांड नेचर से। ओके। तो उस डे को ऑब्जर्व करने के लिए उस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज अर्थ ओवरशूट डे। फाइन। और यस, और इसका मीनिंग ये भी है कि बिटवीन 1 जनवरी से लेकर के 28 जुलाई तक जो ये डिमांड है, जो ह्यूमैनिटी की डिमांड है बायोलॉजिकल रीजनरेशन के लिए, वो इक्वलेंट रहती है प्लैनेट की एंटायर एनुअल रीजनरेशन से। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के 28 जुलाई तक भी इक्वल रहती है और इक्वलेंट रहती है, और बाकी टाइम ये एक्सीड कर जाएगी या कर जाती है। ठीक है। और जो ये अर्थ ओवरशूट डे है इसको होस्ट करता है और कैलकुलेटेड बाय हुम? बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। फाइन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट इज 51st। सो आसाम गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड परमिशन, आसाम गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे करेंगे? कौन सी वैली में करेंगे? तो ये करेंगे आसाम की बराक वैली में। बराक वैली में सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश की जाएगी। इसकी परमिशन आसाम गवर्नमेंट ने दे दी है। और जो आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी जगदीश मुखी जी हैज़ गिवन हिज अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ बराक वैली भूबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाम क्या होगा? बराक भूबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फाइन। और जो नई बराक भूबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ओपन की जा रही है किस किस की कौन कौन सी रिवर के बीच में? बराक रिवर के बीच में एंड सोनाई रिवर के बीच में। बराक एंड सोनाई रिवर के बीच में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट की जाएगी। और जो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कवर करेगी और विल बी स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 320 स्क्वायर किलोमीटर। 820 स्क्वायर किलोमीटर it will spread over an area of 320 square kilometer. Okay, now let's move on to next news. Next news is
51st, no, 52nd. So 52nd इज वन कार्ड से रिलेटेड है, वन कार्ड। और ये वन कार्ड क्या है? वन कार्ड इज मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड फर्म, मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड फर्म। और ये 104th यूनिकॉर्न बना है इंडिया का, 104th यूनिकॉर्न बना है इंडिया का। ओके, आफ्टर इट रेज्ड 100 million US dollar, 100 million US dollar in a Series D round of funding led by Vanguard is पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी। सो इम्पोर्टेंट ये है कि जो वन कार्ड कंपनी है विच इज़ बेस्ड इन पुणे इन महाराष्ट्र, it is a mobile first credit card firm and it has become the 104th unicorn in India। ओके, और 2022 में अगर बात करें, 2022 में ही इंडिया ने अराउंड 20 से ज़्यादा फिनटेक यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, फिनटेक यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस कर चुका है इंडिया। ओके, 20 से ज़्यादा, जिसमें वन कार्ड है, ओपन है, ऑक्सियोजो है, यूबी है। ओके, ये सारे के सारे फिनटेक यूनिकॉर्न्स है जो सिर्फ 2022 में ही यूनिकॉर्न बन गए। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू Xiaomi इंडिया। फ़ोन आते हैं और भी प्रोडक्ट्स आते हैं। Xiaomi इंडिया जो स्मार्ट डिवाइस मेकर है और चाइनीज़ है, ठीक है, चाइनीज़ बेस्ड है और स्मार्ट डिवाइस मेकर है, हैज़ एलिवेटेड whom? मुरली कृष्णन को प्रेसिडेंट बनाया है Xiaomi इंडिया का। Xiaomi इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया है कि उसको मुरली कृष्णन को बनाया है। ओके, फाइन। और यस, दैट इज इट। मुरली कृष्णन इज एन alumnus of IIM Calcutta, okay, and Murali Krishnan has been serving as Chief Operating Officer of the company। वो Chief Operating Officer की पोस्ट पे काम कर ही रहे थे since 2018 से, since 2018। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है जो ब्रिजेश गुप्ता है, ब्रिजेश गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रतन इंडिया पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं ब्रिजेश गुप्ता। ओके, एंड ही हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस across the renewable steel mining commodity sector in India and abroad। और जो ये रतन इंडिया पावर है, ये एक प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है और विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे? एट अमरावती में और नासिक में, ठीक है। सो टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी रतन इंडिया पावर की? 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है, अमरावती में है, नासिक में है, और दोनों जगह पे 1350 मेगावाट का है, इधर भी और इधर भी। ओके, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? टोटल इन्वेस्टमेंट 18,615 करोड़ रुपीज़, और यू कैन से 2.5 बिलियन US dollar। फाइन। So Brijesh Gupta has become the new managing director of Ratan India Power। Now let's move on to next news। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है बांग्लादेश वनडे इंटरनेशनल कैप्टन, बांग्लादेश के वन डे
इंटरनेशनल कैप्टन जिनका नाम है तामीम इकबाल। तामीम इकबाल, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है T20 से, एंड हिज डिसीजन केम शॉर्टली आफ्टर हिज साइड डिफीटेड वेस्ट इंडीज़। सो आफ्टर डिफीटिंग वेस्ट इंडीज़ को हराने के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि ही इज़ गोइंग टू रिटायर फ्रॉम T20 मैचेस आफ्टर डिफीटिंग वेस्ट इंडीज़। ओके, एंड ही हैज़ प्लेड हिज लास्ट मैच T20 in March 2020. Fine. Now let's move on to next news. Next news is शरद कुलकर्णी। शरद कुलकर्णी, शरद कुलकर्णी ये एक माउंटेनियर है, ओके, फ्रॉम महाराष्ट्र। माउंटेनियर है और रेजिडेंट है, रहने वाले हैं कहाँ के, थाने, महाराष्ट्र के। हैज़ सक्सेसफुली क्लाइम्ड द समिट ऑफ माउंट डेनाली। अभी इन्होंने सक्सेसफुली अचीव कर रही है ये समिट, माउंट डेनाली के समिट। और जो ये माउंट डेनाली है ये 20,395 फीट है, ओके। और ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, हाईएस्ट पीक है, ये न्यूज़ पहले भी आई थी, हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, ओके। as part of his passion to climb the highest peak of 7 continents, because he has a passion to reach, to climb up to 7 highest peaks of 7 continents. So he has done it, okay, and he has become the oldest Indian. ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये शरद कुलकर्णी ओल्डेस्ट इंडियन बने हैं इस समिट को सक्सेसफुली अचीव करने वाले। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो ये न्यूज़ है 57। सो लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैज़ बिकम द फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, पहली टेक्नोलॉजी कंपनी बनी है to publicly express its interest in government direct allocation of spectrum for captive 5G networks. So Larsen and Toubro Technology Services पहली ऐसी टेक कंपनी बनी है जिसने पब्लिकली अपना इंटरेस्ट दिखाया है, पब्लिकली अपना इंटरेस्ट शो किया है जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट एलोकेशन है स्पेक्ट्रम में फॉर कैप्टिव 5G नेटवर्क को रखने में, तो उसमें पब्लिकली इंटरेस्ट शो किया है गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है स्पेक्ट्रम का, एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का एलोकेशन फॉर कैप्टिव 5G नेटवर्क, 5G नेटवर्क रखने में, ओके। और लार्सन एंड ट्यूब्रो बेसिकली स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर लेगा टू सेटअप अ 5G नॉन पब्लिक नेटवर्क टू बिल्ड यूज केसेस ऑन द टेक्नोलॉजी। सो ये ऑब्टेन कर लेगा स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर लेगा टू डेवलप और टू सेटअप 5G नेटवर्क, टू सेटअप 5G नेटवर्क, ओके, फाइन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक, he is a senior scientist and he has been appointed as secretary of Department of Agriculture Research and Education cum Director General. So Himanshu Pathak, who is a senior scientist, has been appointed as the Secretary of Department of Agricultural Research and Education cum Director General, Indian Council of Agriculture Research। ये पूरा नाम है, पूरी जो पोस्ट है उसका नाम यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन कम डायरेक्टर जनरल
ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके। और हिमांशु पाठक इज करेंटली वर्किंग और करेंटली सर्विंग एज डायरेक्टर, ऑफ इन ICAR, डायरेक्टर है करंटली ICAR में प्रेजेंट में, और अभी उन्हें पोस्ट मिली है सेक्रेटरी की। सेकेंड लास्ट न्यूज़ है, इंग्लैंड का जो इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम है लीचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, और इंग्लैंड का है क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड का है। उसका नाम बदल के रखा जा रहा है सुनील गावस्कर के नाम के ऊपर। सुनील गावस्कर हु इज़ एन इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर, इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर है, उनके नाम से ये इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा जाएगा, ओके फाइन। एंड द ओनरशिप ऑफ विच लाइज विद भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब, जिससे बेसिकली टू एक्नॉलेज हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन, उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में, ऑफ अपलिफ्टिंग इंडियन क्रिकेट टू अ सर्टेन हाइट, to basically to acknowledge the immense contribution of Sunil Gavaskar in uplifting Indian cricket to a certain height। उसके लिए इंग्लैंड का जो लिचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, he has been named after Sunil Gavaskar। Last news is शेरिका जैक्सन बेसिकली शेरिका जैक्सन जो जमाइका की है, ठीक है, और उसने 200 मीटर में गोल्ड मेडल अचीव किया है, ओके। और कौन सी चैम्पियनशिप में? वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन द सेकंड फास्टेस्ट टाइम में ये गोल्ड मेडल अचीव किया है इन 200 मीटर में, ओके। और वो टाइम कितना है? 21.45 सेकेंड आफ्टर उसेन बोल्ट भी जमाइका के हैं, ओके। और उसेन बोल्ट के बाद सेकंड फास्टेस्ट टाइम आया है 21.45 सेकेंड, उसको अचीव करने वाली है शेरिका जैक्सन, ये भी जमाइका की है, और 200 मीटर रेस में, और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हुआ है। फाइन, सारी चीज़ें हो गई इससे रिलेटेड। तो ये हमारा 26 से लेके 31 जुलाई का जो बाकी था वो भी कंप्लीट हो गया, तो ये जुलाई का भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इनका रिवीजन होना है, और रिवीजन अच्छे से होने के बाद नेक्स्ट फिर हम जून करेंगे, फिर मई करेंगे, और ऐसे अराउंड 4 to 5 मंथ की कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।